Hello students, welcome to SVS English classes. We are here with future indefinite tense to change its sentences into passive voice. First rule, इस टेंस के वाक्यों में shall, will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। shall I और we के साथ आता है और will अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों की पीवी बनाने के लिए सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल बी और शेष अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फादर विल नेम माई यंगर ब्रदर माधव। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहले हालांकि इस तरह के सेंटेंस हमने पहले भी समझाए हैं। फादर विल नेम माई यंगर ब्रदर, तो जो इसमें माई यंगर ब्रदर है ये ऑब्जेक्ट है। मेरे पिताजी मेरे छोटे भाई का नाम रखेंगे क्या? माधव। तो इसमें माई यंगर ब्रदर और माधव एक है, लेकिन माई यंगर ब्रदर इसमें ऑब्जेक्ट है और इस माई यंगर ब्रदर का ये जो माधव है ये कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट कभी सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, ये थर्ड फॉर्म के बाद आता है। जो ऑब्जेक्ट है माई यंगर ब्रदर, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। माई यंगर ब्रदर will be named Madhav. By फादर। ये कंप्लीमेंट माधव ये थर्ड फॉर्म के बाद रखा गया, उसके पश्चात बाय डूअर आया है। नंबर 2, आई शैल नॉट टीच माई यंगर ब्रदर इंग्लिश। अब देखिए दो सेंटेंस आपके सामने हैं, यहाँ भी मेन वर्ब के बाद में माई यंगर ब्रदर आ रहा है और यहाँ पर भी मेन वर्ब के बाद में माई यंगर ब्रदर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इंग्लिश है ये माई यंगर ब्रदर नहीं है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये जो माधव है ये माई यंगर ब्रदर है, इसका नाम रखा जा रहा है। तो माई यंगर ब्रदर और माधव एक ही है और माधव माई यंगर ब्रदर का कंप्लीमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माई यंगर ब्रदर आ रहा है तो ये इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश माई यंगर ब्रदर नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं, तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। माई यंगर ब्रदर को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। माई यंगर ब्रदर will not be, टीच की थर्ड फॉर्म taught, अब दूसरा बेटा जाएगा इंग्लिश। बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। लाइक दिस वी हैव टू चेंज। विल समवन पोस्ट दिस लेटर टुमारो, तो समवन किसे पोस्ट करेगा? दिस लेटर को, ठीक है। तो इस जगह इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, विल ही आएगा दिस लेटर के अनुसार। विल दिस लेटर बी posted by someone tomorrow? क्वेश्चन मार्क। एक बात मैं इसमें समझाना चाहता हूँ, समवन कोई पर्टिकुलर
पर्सन नहीं है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है तो ऐसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना करके हम डूअर के रूप में नहीं लिखते हैं। ये उन सब्जेक्ट्स में से है जिनका प्रयोग बाय डूअर के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, विल दिस लेटर बी पोस्टेड टुमारो। अब मान लीजिए इसमें समवन डूअर नहीं दे रखा है तो इसमें हम जो डूअर मानेंगे वो समवन ही माना जाएगा। समवन है, नन है, ठीक है, वन है, दे है, पीपल है, कुछ ऐसे डूअर्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको बाय के बाद नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन ऐसे डूअर्स जो नहीं लिखे जाते हैं इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 4, व्हाट विल यू रीड नाउ। यू क्या पढ़ेगा पता नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें व्हाट ही ऑब्जेक्ट है। इससे पहले भी व्हाट के हम 2-3 जगह सेंटेंस आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो व्हाट ही इसमें ऑब्जेक्ट है और इसी को ही सब्जेक्ट बनाया जाएगा। व्हाट विल बी, जिनमें ऑब्जेक्ट शुरू में होता है ऐसे क्वेश्चन का पैसिव वॉइस अन्य इंटरोगेटिव सेंटेंस से कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर में होता है। व्हाट विल बी रेड। रीड की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, स्पेलिंग एक सी होती है। फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, तीसरे को रेड बोला जाता है। तो व्हाट विल बी रेड बाय यू, इसमें ऑब्जेक्ट है यू। नाउ अब देखिए हमने समवन बताया था, अब यहाँ पर नन है, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। ये भी कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन विल अब्यूज यू नाउ, तो क्या है इसमें ऑब्जेक्ट यू, तो ये होगा यू विल नॉट बी abused by anyone नहीं लिखेंगे, बस केवल इसमें ये डूअर हमारा अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, नंबर 6, हाउ विल द हंटर शूट दिस लायन। ठीक है, तो हंटर किसको शूट करेगा, दिस लायन को। तो क्वेश्चन वर्ड हाउ को अपने स्थान पर रखेंगे। विल दिस लायन बी, शूट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म शॉर्ट होती है बाय द हंटर। क्वेश्चन मार्क, विच नोटबुक विल यू टीयर द पेपर फ्रॉम। देखिए सेंटेंस, विच नोटबुक विल यू टीयर द पेपर्स फ्रॉम। आप किस पुस्तक से, किस अभ्यास पुस्तक से, किस कॉपी से पेपर को पेपरों को फाड़ेंगे, कागजों को फाड़ेंगे। तो जो इसमें टीयर है, इस टीयर वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, पेपर्स है। ठीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। विच नोटबुक, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनेगा देखेंगे। विच नोटबुक विल द पेपर्स बी, टीयर की थर्ड फॉर्म टॉर्न होती है, टॉर्न फ्रॉम। देखिए ये पेपर्स यहाँ से हमने यहाँ हटा करके यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, तो फ्रॉम बचा, तो ये फ्रॉम मेन वर्ब के बाद आ चुकी है, तो ये मेन वर्ब के बाद आ रही है। तब हम प्रयोग करेंगे बाय यू। इसका स्ट्रक्चर औरों से भी डिफरेंट है।
तो हमें स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, तो हमें कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट क्लियर होगा। हम तोते की तरह रटेंगे लेकिन सब चीज़ को नहीं रट सकते, ठीक है, समझना होगा। स्ट्रक्चर समझने की तरह चीज़ होती है। हाउ विल द टाइगर स्प्रिंग अपॉन दिस डियर, ये टाइगर इस डियर पर किस प्रकार कूद लगाएगा या उछाल मारेगा, झपटेगा। स्प्रिंग अपॉन कूद करके झपटना, ऊपर कूद जाना। तो इसमें दिस डियर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा हाउ विल दिस डियर बी। देखिए इसमें ये स्प्रिंग है, जिस वर्ग में स्प्रिंग, रिंग, ठीक है, एक आता स्विंग, तो उनमें अधिकतर देखा जाता है जो थर्ड फॉर्म होती है आई के स्थान पर यू वोवेल आ जाता है, ठीक है। अधिकतर में थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पर यू आता है, तो ये हो जाएगा SPRUNG, स्प्रंग, ये थर्ड फॉर्म होती है। स्प्रंग अपॉन, ये वर्ब इसके बाद है, ठीक है। हाउ विल दिस डियर बी स्प्रंग अपॉन बाय द टाइगर, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। आई थिंक द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर indefinite tense will be clear to you and you will do your work sincerely. What is your work? The work of studying the examples as well as the rules. Okay, thanks.